नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आपको डर लगता है तो ये जो ब्लॉग है या जो रिकॉर्डिंग है या जो वीडियो है ये आपके लिए नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आगे जाके हॉरर, भूतिया, हॉन्टेड बातें होने वाली हैं और ये बातें जो हैं सच्ची घटना पर आधारित हैं। तो जो भी डरता है ऐसी बातों से वो स्किप कर सकता है। जो नहीं डरता है या डरता है और सुनना चाहता है तो वो इसमें रह सकता है। ये बातें बिल्कुल उसके लिए हैं जिसके अंदर मन में क्यूरियोसिटी है, भूतों से रिलेटेड या भूतों से संबंधित, वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। एक सच्ची घटना मेरे साथ में जो हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी नहीं है, घटना है जो मेरे साथ ही घटित हुई है। ये मैंने बताया नहीं है किसी को और पहली बार मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ऑफलाइन तो वैसे मैंने लोगों को बताया हुआ है, ऑनलाइन कभी नहीं बताया है, तो ऑनलाइन भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो होता क्या है, आज से और एक चीज़ और, मैं किसी भी भूतिया मान्यता को या भूतिया गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि ये सब होता है या नहीं होता है। मैंने देखा है तो मेरे लिए होता है, आपने नहीं देखा है तो हो सकता है आपके लिए ना होता हो। तो उसको मानना ना मानना पूर्णतः आपके ऊपर है। अपनी जिम्मेदारी से इसे माने या ना माने। मैं आप पे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ उसको मानने के लिए, लेकिन मेरी तरफ से पूरी सत्य है, 100% सत्य। तो कहानी इस प्रकार है, जो घटना मेरे साथ में हुई वो इस प्रकार है। आज से लगभग 10-12 साल पहले, 2007 या 8 की बात है, क्लियर ईयर मुझे याद नहीं है, 2007 या 8 की ही बात है। हाँ, पेपरमेंट की जो टंकी होती है हमारे गाँव में, मेरे दोस्त की पेपरमेंट की टंकी थी। उस टंकी पे हम लोग, जब टंकी बंद हो जाती है, जिस समय पेपरमेंट का सीज़न नहीं होता है, ऑफ सीजन में हम लोग जाके उस पे टंकी पे बैठते थे। हवा लगती थी अच्छी। घर से थोड़ी सी दूर थी, लगभग 150 मीटर दूर, खेत में, घर के किनारे ही खेत है मेरे। तो हम लोग उस पे जाके बैठते थे। हम लोग 4-5-5-6 लोग थे जो साथ के थे। उम्र में कुछ लोग बड़े भी थे, कुछ लोग छोटे भी थे, लेकिन सबकी मेंटालिटी सेट थी, मैच करती थी, मज़ा आता था एक दूसरे के साथ बैठने में। तो हम लोग खाना पीना खा पी के वहाँ पर बैठते थे जाके बहुत देर तक, लगभग 1-1, 1:30 बजे तक बैठते थे। कई बार वहाँ सो भी जाते थे, रात को उठ के आ जाते थे क्योंकि बिस्तर भी वहाँ लगा के रखे हुए थे। तो होता क्या है, शायद जुलाई का ही महीना था, बारिश आने वाली थी, स्टार्ट नहीं हुई थी। कभी कभी बादल बन रहे थे और कभी कभी गर्मी हो जाती थी, लेकिन लग रहा था कि 1-2 दिन में बारिश होगी। तो उस दिन भी ऐसा ही मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी, नॉर्मल मौसम था और लग रहा था कि इससे क्या कहते हैं कि बारिश हो सकती है। तो तकरीबन 11:45 की बात है कि हल्की हल्की बूंदें आना चालू हुई। तो हम लोग उस दिन 2 ही थे, ज़्यादा थे नहीं, मतलब 5-6 लोग होते थे अमूमन। वो लोग नहीं थे, वो लोगों का आने का टाइम नहीं हुआ था। वो लोग 12 बजे तक आते थे, फिर 1-1:30-2 बजे तक बैठते थे। तो हम 2 ही पहुँचे हुए थे उस समय। तो हमको हल्की हल्की नींद आ रही थी, हम लेटे हुए थे। तो जब बूंदें गिरने लगी तो मैं उठ के बैठ गया। तो साथ में जो थे वो हमारे भैया थे, एक मेरे दोस्त के बड़े भाई जिनका नाम था वीरेश, ठीक है। तो हम लोग बैठे हुए थे। तो क्या होता है, बारिश होने लगती, तो मैंने बोला बारिश हो रही, चलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है, बारिश नहीं होगी, ये रुक जाएगी, तो अभी लेटते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बारिश थोड़ी तेज़ होने लगती है। तो हमने कहा चलना पड़ेगा, आंधी भी चल रही, बारिश भी हो रही, चलते हैं, चलो। बारिश रुक जाएगी तो वापस आ जाएंगे। तो वही होता है, हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, उठ के चल देते हैं। लेकिन जब मैं उठ के बैठा ना तो मुझे एक लाइट, मुझसे लगभग 400 या 500 मीटर दूर मुझे ऐसा लगा कि एक लाइट जल रही है। उस तरफ एक मेन रोड है और उसी तरफ एक गांव है, जिस गांव का नाम है गनू नगला। तो ये सब मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी गांव में जाते हैं मेरे, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें इमेजिनेशन में आनी चाहिए, उनको दिखना भी चाहिए कि हाँ किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा था उस गांव की तरफ। वो गांव ज़्यादा दूर नहीं है, अगर सीधे सीधे जाओगे तो 500 मीटर ही बैठेगा, वैसे तो 1.5-2 किलोमीटर है। तो उस गांव की तरफ ही मुझे ऐसा लगा एक बड़ी सी लाइट जली। तो फिर धीरे धीरे लगभग 100-150 लाइट हो गई, वो लाइन लगा के, सेम साइज़ की, सेम लाइन से, एक ही लाइन में 100-150 लाइट हो गई। तो मुझे बहुत थोड़ा अचंभा लगा। तो मैंने वो उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है दद्दा, दद्दा बोलते थे मुझे। तो बोले भाई ये कुछ नहीं है, बारात है किसी की। मैंने बोला यार बारात होती तो साला ये जंगल में क्यों है, खेतों के अंदर? बारात होती तो ढोल नगाड़े भी बजते, ढोल नगाड़े की आवाज़ भी आती। और ये लाइट पहले एक जली है, फिर एक साथ सारी जली है। इतनी लाइटें थोड़ी जलती है बारात में। बारात में तो नीली पीली लाल हरी लाइटें जलती हैं, एक ही कलर की सारी लाइटें नहीं जलती हैं। वो लाइट थी जैसे हेलोजन टाइप की लाइट होती, इस तरह की लाइट थी। फिर वो लाइट थोड़ी देर में बुझ गई।
सारी लाइटें बुझ गई, एक जलती रही। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते, छिप के देखते हैं इसको। तो थोड़ी देर हमने छिप के देखा, तो थोड़ी देर जलती रही, फिर बुझती रही, फिर वो जल गई। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये भूतों की बारात बोलते हैं, जिसको हमारे गांव में बोलते साहिबो, ये वही है। ये कोई गांव में बारात नहीं है, क्योंकि गांव में अगर बारात होती तो ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही होती, और वो गांव के करीब भी नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था एक बाग है हमारे पास में, एक काला सा अंधेरा सा बाग है, जिसमें दिन में भी अंधेरा सा रहता था उस वक्त। अभी मैंने नहीं देखा है वो बाग है या नहीं है। तो मुझे लगा कि ये उस बाग के पास में लाइट है। फिर मैं घर आया तो घर पे मम्मी ऊपर कपड़े वपड़े पड़े थे, वो उतार रही थी। घर पे सब लोग जग रहे थे, घर पे वैसे भी लेट सोते हैं। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने बोल दिया कुछ नहीं है, ये ऐसी लाइट वाइट जल रही है, बारात है। तो मैंने बोला देखो मैं डरा हुआ नहीं हूँ, और ना मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो क्लियर बताओ ये है क्या, क्योंकि मुझे तो वो लग रहा है साहिबो। तो वो बोले नहीं साहिबो नहीं है, ये पक्का कच्ची की यहाँ बारात। तो मैंने ये अभी 11:15 बजे अचानक से लाइटें जलना चालू हुई, और जुलाई के महीने में तो शादी वादी भी नहीं होती, ना कोई फंक्शन होता है। तो पापा के पास कोई ऐसा कोई क्लियर जवाब था नहीं वो है क्या, ठीक है। तो उसके बाद में मैं देखता रहा उसको काफ़ी देर। फिर मेरा एक कजिन है, मैं उसके साथ में बाहर आया वापस, क्योंकि बूंदें हल्की हो गई थी। तो वो बाहर आया, मैंने बाहर से आके देखा तो वो लाइटें फिर नहीं जल रही थी, एक भी नहीं जल रही थी। मतलब ये मान सकते हैं 25 मिनट या 30 मिनट का वाकया है, और 25-30 मिनट ही वो लाइटें जली, और वो फिर वो बंद हो गई। तो अगर वो लाइट होती, बारात की लाइटें होती, तो वो 25-30 मिनट नहीं जलती, वो ज़्यादा जलती। लेकिन वो बहुत देर तक नहीं जली, वो 25-30 मिनट ही जली। मुझे लग रहा है 30 मिनट पूरा नहीं था, ये टोटल 25 मिनट ही होगा, 25 मिनट 27 मिनट 28 मिनट ऐसे ही होगा। और वहाँ पर लाइटों का जलने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर थे खेत, बहुत सारे खेत। तो मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन जाके उसकी तहकीकात करने की कोशिश की। तो मैं अपने साथ में जो लड़के खेलते हैं उनके साथ में मैं गया, और मैंने जाके वहाँ पर चेक किया कि उस गांव में कोई बारात थी, तो उस गांव में कोई बारात नहीं थी। फिर हमने पूरा एरिया चेक किया कि अगर लाइटें जली हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, मार्क होता है, कुछ तार रह जाता पड़ा हुआ, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो उस बात से सिद्ध होता है कि वो 100% जो भूतों की बारात बोलते वही थी, क्योंकि रात को 11:15 बजे और 12:15 बजे के करीब ये कोई मतलब नहीं होता है कि अचानक से लाइटें जलने लगें, बुझने लगें, फिर जलने लगें, फिर बुझने लगें, और साला जहाँ पर सिर्फ खेत हैं उन खेतों के पास में। तो उसका कोई लॉजिक मुझे समझ में आया नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से वही लगाया कि ये भूतों की बारात थी। रात में हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश का कोई पता नहीं था कब आने लगे, क्योंकि बिजली बहुत चमक रही थी, और मोटी मोटी बूंदों से बारिश आई भी थी, फिर थोड़ी देर बाद रुक गई थी। तो मौसम भी गीला हो गया था, तो जाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग गए नहीं। लेकिन दिन में जाके जब चेक किया तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तो अभी मैं आगे चल के उस जगह की तहकीकात करूँगा, अगर कुछ मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन ये कहानी थी मेरी, जिसने मुझे डराया तो नहीं क्योंकि मैं दूर था, लेकिन बहुत कुछ सोचने समझने में मजबूर कर दिया कि जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भूतों की बारात होती है, वो मिठाइयाँ खिलाते हैं, और अगर उनके आसपास कोई भूखा रह जाता है तो उसको छोड़ते नहीं है, ज़रूर खिलाते हैं, और वो हार्म भी नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुँचाते। अगर उनके आसपास कोई आदमी है तो उसको ये ज़रूर बोलते हैं कि जो मिठाई खा रहे हो इसको साथ में लेके मत जाना, इसको बचा के मत रखना, सारा अभी खा लेना, क्योंकि अगले दिन वो बोलते हैं हड्डी का चूरा बन जाती है, या फिर कुछ गंदी चीज़ बन जाएगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसा होता है। तो ये मेरा वाकया था, ये मेरी घटना थी जो मेरे साथ में घटित हुई है। आप लोगों को ये घटना कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके इसको शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि शेयर करने से ही मेरा फ़ायदा होगा। तो बाय बाय, राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।